औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, हमारे सैयद ख़ादरी दरबान इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, पूरा वीडियो को देखें, बेल आइकॉन को दबाएं और इन्हें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैं आज यानी अल्लाह के सफ़ीर से मौजू हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी ख़ुतब रब्बानी महबूब सुबहानी गौस समदानी के वाक़ात को लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज का जो वाक़ा है चौथा हिस्सा है इसी गौस आज़म के वाक़ात से ही, उनकी विलादत से लेकर उनके हर करामात के बारे में आपके सामने रखती जा रही हूँ। बुज़ुर्गान दीन के, बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन के अक़ायद और उनसे जो ज़ाहिर हुई हैं करामतें, वो सारी बातें आपके सामने अल्लाह के सफ़ीर से रख रही हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है कि तमाम हमारे HS पीर क़ादरी बगदादी ग्रुप के लोगों की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा फोर्स करते रहे कि आप एक चैनल खोलिए। तो आप ही के कहने पर जो सैयद क़ादरी दरबान इस्लामिक चैनल खोला गया है, और इसमें अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम वाक़ात और हुजूर की मिलादुन्नबी की नात की महफिलें और तमाम चीज़ें आपके सामने हू बहू रखने का मुझे मौका मिल रहा है। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। इसलिए आइए बिला ताख़ीर करें, आज का जो चौथा चैप्टर, चौथा हिस्सा हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर मुबनी ये वाक़ा आपके सामने बयान कर रही हूँ। नुहम्दु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरू निअमतुल्लाहि अलैकुम। हज़रत गौस आज़म फितरतन निहायत रफ़ीक़ क़ल्ब फ़याज़ इंसान थे। आपसे लोगों की तकलीफ देखी नहीं जाती थी। नतीजतन बगदाद पहुँचते पहुँचते आपने तमाम अशरफी ज़रूरतमंदों पर सरफ कर दिए, खुद पाका कशी में मुब्तला हो गए। एक मौके पर आपने फरमाया, जब मैं पहले पहले बगदाद में दाखिल हुआ तो वहाँ 3 दिन तक मुझे खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिली। आखिर मैं तंग आकर ऐवान किसरा की तरफ निकल गया। ये वही ऐवान किसरा है जिस के 14 कंकरियाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर मारी गई थी, गिरे थे वहाँ पे विलादत पाक पर। हज़रत शेख अबू बकर तमीमी का बयान है। हज़रत गौस आज़म फरमाते हैं, एक बार बगदाद में कहत पड़ा जिसकी वजह से मुझे कई रोज़ तक खाना मैसर नहीं आया। मैं गिरी पड़ी चीज़ें तलाश करके खा लेता था। एक दिन भूख की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि मैं दरियाए दज्जाल की तरफ चला गया ताकि काहू के पत्ते या और कोई सब्ज खाकर इस कड़ी वक्त को गुजार सकूं। मगर जहां भी जाता वहां पहले से सैकड़ों अफराद मौजूद होते। अगर कोई चीज़ मिलती भी तो इस पर ज़रूरतमंदों का हुजूम होता था। मुझे ये बात पसंद नहीं थी कि खाने के एक लुक़मे के लिए वो सारे भूखों से मरहमत करूं। आखिर मजबूर होकर शहर की तरफ वापस लौट आया, लेकिन यहाँ भी मुझे कोई गिरी पीड़ी चीज़ दस्तयाब ना हो सकी। गर्ज के भूख की शिद्दत मुझे कूचा फिराती रही, यहाँ तक कि मैं एक मस्जिद के करीब पहुँचा गया। ज़ईफ़ व नातवा के सबब तेज चक्कर आ रहे थे, कभी आंखों के सामने अंधेरा फैल जाता था।
यूं महसूस होने लगा जैसा मैं जमीन पर गिर कर बेहोश हो जाऊंगा। आखिर बड़ी मुश्किल से मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, एक गोशे में जाकर बैठ गया। इस दौरान एक अजनी नौजवान मस्जिद में नान और भुना हुआ गोश्त लेकर आया। मुझसे कुछ फासले पर बैठकर खाने लगा। भूख की वजह से मेरी हालत थी कि जब वो नौजवान खाने के लिए लुकमा उठाता तो बेअख्तियार मैं अपना मुंह खोल देता। जब कई बार मुझसे यह असरार अमल सर हुआ तो मैं अपने आप को मलामत करने लगा, ऐ मेरे नफ्स, ये बेसबर तुझे अहले दुनिया के सामने रुसवा कर देगी। आखिर तू कल किनायत भी तो कोई शय है, तो इस रास्ते को इख्तियार क्यों नहीं करता। देखिए, अपने नफ्स को समझा रहे हैं मेरे यानी बड़े पीर सरकार। इतने में अचानक उस अजनबी नौजवान की नज़र मुझ पर पड़ी। उसने बड़ी मोहब्बत से कहा, ऐ भाई बिस्मिल्लाह। मैंने इनकार किया मगर वो मुसलसिल इसरार करता रहा। कुछ इसकी तवज्जो का असर था और कुछ मेरी मजबूरी। आखिर मैं अजमी नौजवान के साथ खाने में शरीक हो गया। अभी मैंने चंद लुकमे ही लिए थे कि वो नौजवान मुझसे मेरी हालत दरियाफ्त करने लगा। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या मशगला है। मैंने इसे बताया कि जिलान का रहने वाला हूँ और इल्म फ़िक़्ह हासिल करने की गर्ज से बगदाद आया हूँ। मेरा ताल्लुक भी जिलान से है। इसने मसरत आमज़ लहजे में कहा, दरियाए गैर में अपने एक हम वतन को देखकर मुझे भी एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। क्या आप जिलान के रहने वाले एक नौजवान अब्दुल कादर को जानते हैं। इसने लुकमा तोड़ते हुए कहा, मेरा ही नाम अब्दुल कादर है। मैंने अजमी नौजवान के सिवा सवाल का जवाब देते हुए कहा। मेरी बात सुनते ही इसके हाथ से खाने का लुकमा छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। चेहरे का रंग मुतगिर हो गया। अभी मैं इसकी बदलती हुई कैफियत पर हैरान ही हो रहा था कि नौजवान की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने हम वतन की ये बिगड़ी हुई हालत देखकर मैंने भी खाना छोड़ दिया। वो नौजवान बहुत देर तक सुकूत के आलम में बैठा रहा और इसकी आंखों से आंसू जारी रहे। तुमने खाना क्यों छोड़ दिया, खैरियत तो है। मैंने मुस्तरब होकर जवान से पूछा। अब ये रोटी मेरे हलक से नहीं उतर सकती। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। शदीद रुखत के सबब नौजवान को गुफ्तगू करने में दुश्वार पेश आ रही थी। तुम किस जुर्म की बात कर रहे हो, मुझे भी तो कुछ बताओ। नौजवान के बहते हुए आंसू ने मेरे अंदर भी अस्तराब कैफियत पैदा कर दी थी। मेरे भाई, यकीन करो कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से तलाश कर रहा हूँ। नौजवान ने रोते हुए कहा, जब मैं बगदाद आया तो मेरा जाती खर्च भी मौजूद था, मगर तुम्हारी जुस्तजू ने इतना तवील खींचा कि सारी रकम सर्फ हो गई। 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था। मजबूरन आपकी अमानत में से कुछ रकम लेकर ये चीज़ें खरीदे और पेट की आग बुझाने बैठ गया। खुदा का शुक्र है कि आपसे मुलाकात हो गई। आप ही का नाम आप ही का खाता है। ये मैं हैरत से अजमी नौजवान की तरफ देखने लगा। कैसी अमानत, मैं तुम्हारी बात का मफहूम नहीं समझा। जब मैं जिलान से रुखसत हो रहा था तो आपकी वालिदा मोहतरमा ने मुझे 8 दिनार देते हुए फरमाया था कि ये रकम मेरे बेटे अब्दुल कादर तक पहुंचा देना। नौजवान ने अमानत की वजाहत करते हुए कहा, मगर अफसोस मैं इस रास्ते में साबित कदम न रह सका। 3 दिन की फाका कशी ने मुझे खयानत पर मजबूर कर दिया। ये कहकर नौजवान हिचकियों से रोने लगा। अल्लाह मेरी इस गुनाह को माफ़ फरमाए। मैं बहुत देर तक इसे तसल्ली देता रहा। फिर जब इस नौजवान की हालत संभली तो हम दोनों ने बाकी खाना खाया और रिज़्क़ आलम का शुक्र अदा किया। रुखसत होते वक्त मैंने 4 दिनार इसे दे दिए। वो मेरी ही तरह गरीबुल वतन भी था और मजबूर भी। इसी तरह शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला चपाई रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हजरत अब्दुल कादर जिलानी ने फरमाया, एक दिन मैं किसी वीरान मुकाम पर बैठा अपना सबक याद कर रहा था। कई
वक्त के पाकाकशी के सबब बार बार मेरी आंखें धुंधली होती जाती थी और सर चकराने लगता था। नागहां एक सदमे गैबी सुनाई देती, अब्दुल कादर कब तक भूखा रहेगा? जा किसी कर्ज ले ले ताकि तुझे इल्म हासिल करने में दुश्वारी पेश ना आए। मैं अपनी वतन से बहुत दूर हूँ, यहाँ मेरा कोई सनाशा नहीं, फिर मुझे कौन कर्ज देगा? मैंने इस गैबी आवाज के जवाब में कहा, जिसने तुझे इस वीराने में पुकारा है वही तेरे कर्ज की अदाई का जिम्मेदारी है, इत्मीनान से अपना काम कर। दूसरी बार सदाए गैबी सुनकर मैं एक नान भाई के पास पहुंचा। इससे कहा, भाई मुझे रोजाना 1.5 रोटी कर्ज दे दिया करो, इस शर्त पर कि मुझे कहीं से कुछ रकम मिल गई तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज अदा करूंगा, अगर इस दौरान मर जाऊं तो मुझे माफ कर देना। मेरी बात सुनकर नान भाई रोने लगा। आपका जितना जी चाहे मेरे दुकान से ले जाया करे। फिर भी नान भाई की दुकान से रोजाना 1.5 रोटी ले आता। आखिर जब मुझे इस तरह कर्ज की रोटी खाते हुए मुद्दत गुजर गई तो एक दिन बड़ी शिद्दत से ये ख्याल आया, अब्दुल कादर तू कब से कर्ज लिए जा रहा है मगर अदाई की कोई सूरत नहीं। इस ख्याल से मुझे बड़ी शर्म आई और मैं इस रोज नान भाई की दुकान पर नहीं गया। दूसरे दिन मुझे फिर वही सदाए गैबी सुनाई दी, जब हमने तुम्हारे कर्ज की अदाई का जुम्मा ले लिया था तो फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी। नान भाई के सामने बारे नदामत से मेरा सर नहीं उठता। अब मैं इसके पास नहीं जाऊंगा मगर कर्ज अदा करने तो जाना ही पड़ेगा। गैबी आवाज ने मुझे मुखातिब किया, कर्ज कहाँ से अदा होगा? मैंने हैरान होकर कहा, जमीन और आसमान में सारे खजाने अल्लाह के हैं और वही तुम्हारा कर्ज अदा करेगा। फला मुकाम पर चले जाओ, वहां तुम्हें जो कुछ मिले इससे नान भाई का सारा हिसाब बेबाक कर दो। आखिर मैं हैरत में डूबा हुआ इस वीरान मुकाम पर पहुंचा जिसकी तरफ सदाए गैबी ने इशारा किया था। कुदरत ने एक बार फिर मेरी दस्तगिरी फरमाई थी। वहां जमीन पर सोने का एक चमकता हुआ टुकड़ा इस तरह पड़ा था जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहा हो। मैंने इस टुकड़े को उठा लिया, फिर नान भाई के हवाले कर दिया। नान भाई ने मुझसे मुस्कुराते हुए देखा, मियाँ इतनी क्या जल्दी थी? शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला चपाई रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत है कि हजरत गौस आजम ने फरमाया, अहले बगदाद की एक जमात इल्म फिक़ा में मशगूल थी। जब अनाज काटने के दिन आते तो तालिब इल्मों की ये जमात याकूबा नाम के एक गांव में चली जाती और मुकामी बाशिंदे इल्म की सरपरस्ती के तौर पर इस जमात को कुछ गल्ला दे देती थी। एक बार इन लोगों ने मुझे भी अनाज हासिल करने की तरगीब दी। मैं इस वक्त कम उम्र था इसलिए इनके साथ चला गया। इस गांव में एक निहायत आबिद जाहिद बुजुर्ग शरीफ याकूबी रहते थे। मुझे इसकी जियारत का शौक हुआ और मैं सारे काम छोड़कर बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हो गया। जब मैं वहां पहुंचा तो बहुत से लोग शेख के हलक़े में मौजूद थे। मैं भी खामोशी से एक गोशे में बैठ गया। शेख शरीफ याकूबी मुख्तलिफ मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। बज़ाहिर सीधी सादी बात कहते मगर हर शख्स अपनी आलिमियत और ज़हनी सलाहियत के मुताबिक मफ़हूम अखज़ करता। यही शेख की तकरीर का कमाल था। आखिर मजलिस ख़त्म हुई, तमाम लोग अपने अपने घरों को चले गए मगर मैं शेख के सामने खड़ा रहा। नौजवान, क्या कोई सवाल बाकी रह गया? शेख ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर फरमाया, बैठ जाओ। मैंने शेख के हुक्म पर अमल किया। अब कहो क्या चाहते हो? मैंने आपकी तकरीर सुनी मगर वो तमाम अहले मजलिस के लिए थी। मेरी ख्वाहिश है कि शेख मुझे कोई ख़ास नसीहत फरमाए। शेख शरीफ याकूबी ने बहुत गौर से मेरी तरफ देखा, फिर निहायत पुरजलाल लहजे में फरमाया, तालिबान हक किसी गैर के आगे हाथ नहीं फैलाते। ये सुनकर मेरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे शेख की रोशन आंखें पर
اس گاؤں میں میرے آنے کا مقصد ظاہر ہو گیا ہو۔ شریف یعقوبی کی نصیحت کے بعد نہ میں کسی مقام پر گیا، نہ میں نے کسی سے سوال کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو، جو ولیوں کے سردار تھے، کس طرح سے ہر جگہ پہ مدد کرتا رہا۔ تو اسی لیے میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب سے ادباً گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی غوث اعظم کے واقعات کو سن رہے ہو تو غوث اعظم کے واقعات پہ عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اور ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیے غوث اعظم کو کتنی مصیبتوں سے علم حاصل کرنا پڑا، کتنی مصیبتوں سے ان کو ولایت ملی، کتنی مصیبتیں یعنی تکلیفیں جھیلتے رہے اللہ کے قرب کے لیے۔ کیا ہم لوگ آج فاقہ کشی کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں؟ نہیں نا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، ہمیں اللہ تعالیٰ سرکار کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ یعنی سارے اسباب بھی دے دیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، دین کے لیے وقت نہیں دیتے۔ ہم کو چاہیے کہ یہ غوث اعظم کے تمام واقعات سن کر ہم ہمیشہ کچھ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے سوال رکھنا چاہیے۔ اللہ سے مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ پیرانے پیر غوث اعظم، غوث سمدانی، محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کی رہبری فرمائی تھی، وہی ذات پاک ہے، وہ اکیلا ہے جو سارے ذات انسانیت کی مدد کر سکتا ہے۔ تو آپ شیخ عبد القادر جیلانی کا وسیلہ دے کر، میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر، حسنین حسنین علیہ کرم اللہ، فاطمہ الزہرا قطۃ الکبریٰ رابعہ بصری، بی بی عائشہ کا وسیلہ دے کر، بی بی زینب کا وسیلہ دے کر، بی بی سغرا کا وسیلہ دے کر، پنجتن پاک کا وسیلہ دے کر، 72 شہیدوں کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے گڑ گڑانے والوں کو پسند کرتا ہے۔ 24 گھنٹے مانگتے رہنا، اللہ سے مانگنے میں ہم کبھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے، ہر نماز میں مانگنا چاہیے، بیٹھے اٹھے مانگنا چاہیے، اور ہمیشہ غوث کی زندگی کو، طرز کی زندگی پر ہم بھی ان کے راستے پہ چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سارے ویورز کو یہ واقعہ بہت پسند آئے گا، اپنے بچوں کو سنائیے، خود سنیے اور دوسروں کو بھی سنائیے۔ میرا مقصد سارے واقعہ سنانے کا، دیکھیے ایک کمسین بچہ کس طرح یعنی حاصل علم کے لیے تکلیفیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمیں ایسی تکلیفیں اٹھانا نہیں پڑ رہا ہے۔ تو تمام ہمارے سادات لوگوں کو، قادری لوگوں کو، ہمارے خلفاؤں کو، مریدوں کو یہی کہوں گی کہ آپ سب بھی لوگ بہت خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ساری چیزیں اسباب بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ کے ہر نعمت پہ شکر ادا کرتا رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے، اور ولیاء کرام سے محبت رکھیے، ان کے قرب میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کیجیے۔ یہ دکھاوے کے ملاؤں سے بچیے، دکھاوے کے لوگوں سے بچیے، ریاکار لوگوں سے بچیے، اور اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، اپنے ماں باپ کی بات کو مانیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثوں پہ چلنے کی ہمیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی کہوں گی، ماں باپ حیات ہیں تو جم کر خدمت کیجیے، اور حیات نہیں ہیں تو جمعہ یا جمعرات کو ان کی یعنی کیا بولتے ہیں مقبرے پر جا کر زیارت کر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے رہیے۔ تمام اہل سنت الجماعت کے تمام لوگوں سے میں جو بھی مطالعہ کر رہی ہوں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے یعنی کیا بولتے کھل کر رکھ رہی ہوں۔ میرا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو سچی بات معلوم پڑے، سچی بات سمجھ میں آئے، اور جہاں تک ہو سکے ہماری تمام عورتیں، حضرت قطۃ الکبریٰ رابعہ بصری، بی بی عائشہ، بی بی ختیجہ، حضرت بی بی زینب، فاطمہ الثانی، ان جیسے تمام ہماری ماں کے صدقے میں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جیسا صبر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ اور ہم لوگ خوش ہیں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو یعنی قادری گھرانے سے
होकर बहुत खुशी महसूस होती है। और जितने भी सादात लोग हैं अपने आप पर रश्क कीजिए और जहां तक हो सके गुनाह से बचिए, झूठ से बचिए, गीबत से बचिए, कीना कपट से बचिए। सादात और खादरी लोग ऐसा होना चाहिए, उनके वो सादात लोग, खादरी लोग अगर किसी के घर में जाएं तो सारी बलाएं टल जाना चाहिए। ऐसे मिसाल के वैसा हम यानी क्या बोलते हैं, इबादत गुजार होना चाहिए, चाहे मर्द हो या औरत हो। और गौसे आजम का ये चौथा हिस्सा आपके सामने पेश की हूँ। हमारे सैयद खादरी दरबार इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें, कमेंट करें। और यानी क्या बोलते हैं, जो भी अगर कोई मुसीबत में मुब्तला है तो हाजत की नमाज पढ़ते रहें, जिक्र अज़कार में लग जाए, यासीन पढ़ते रहें, आयतल कुर्सी पढ़ते रहें और कुरान शरीफ को अपना रहबर बना लो तो किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कुरान को अपना रहबर बनाओ। कुरान हर एक के पास है, कुरान में हर बात का जिक्र है, हर बात का इलाज है। इसलिए आप लोग कुरान को अपना रहबर बनाओ। अल्लाह ताला आपको सच्चाई के रास्ते पे लाने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, दरूद शरीफ दरूद इब्राहिम पढ़ने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम आलम के जितने भी हमारे सैयद खादरी दरबार के व्यूवर्स हैं उनको अल्लाह ताला रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, औलादों को नेक सालेहीन बना दे, शोहरों के रोज़ी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, औरतों को नेक सालेहीन बनाए और हर एक को दीन को समझकर वाक़ात को समझने की हर एक को तौफीक अता फरमाए। मेरे भी जो भी यानी वाक़ात सुन रहे हैं बड़े गौर से सुनकर उसको समझने की कोशिश करें, अमल करने की कोशिश करें। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उसके बाद फिर आगे के पूरा गौसे आज़म के हर वाक़े को आपके सामने पूरी तरह से तफसीर के साथ बयान करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी पूरा इस लायक समझा अल्लाह ताला कि मैं आपके सामने आकर टूटी फूटी ज़ुबान में तमाम कुरान और हदीस की रोशनी में वाक़ात को बयान कर रही हूँ। तमाम बुजुर्गान दीन के किताबों से तमाम वाक़ात बयान करी हूँ। अल्लाह ताला इसी तरह मुझे बयान करने की तौफीक अता फरमाए, आपको वीडियो देखकर इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर मुझसे ख़ता, अगर कोई गलती भी है तो माफ़ करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।